आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। जो मैं टॉपिक आपको कराने जा रहा हूं, 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं यहां से शुरू करूंगा टॉपिक को और यहां तक लेके जाऊंगा और एक एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन भी कराऊंगा जो हाल फिलहाल में पूछा गया है। ठीक है, लेटेस्ट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। आप ऐसे देखिए, रिलेटिव स्पीड क्या होती है। रिलेटिव स्पीड 2 टाइप की होती है। मैं पहले वो वाली रिलेटिव स्पीड देख रहा हूं वार्म अप में, जब हम एक डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। ये ऐसे भाग रहा है और ये भी ऐसे भाग रहा है। एक की स्पीड है s1, एक की स्पीड है s2। फॉर्मूला होता है वैसे नॉर्मली कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। और अब मैं रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन के लिए आपको वार्म अप कराने वाला हूं। क्या कराने वाला हूं कि मान लीजिए एक बंदा यहां पर है, एक बंदा यहां पर है, इनका गैप है d। मान लो इनके बीच में a और b के बीच में गैप है d। इसकी स्पीड है एस ए और इसकी स्पीड है एस बी, और मैंने बोल दिया कि एस पी ग्रेटर है एस ए। यानी हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ यहां पर a और b एक साथ पहुंचे, हम ये चाहते हैं वार्म अप। तो आप तुरंत बोलोगे कि हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड में मुझे लिखना है एस बी माइनस एस ए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। डिस्टेंस में लिख देना है गैप को और यहां पे लिख देना है टाइम। बस इतना सा वार्म अप है। रिलेटिव स्पीड का सेम डायरेक्शन में मैंने इतना सा वार्म अप कराया। ठीक है, अब क्या करें। मैं इस लेवल के क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा। पहले ये क्वेश्चन है, फिर ये कराऊंगा, फिर ये, और इस लेवल के क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा मैं। और उसके बाद एक बोनस क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऑप्शन छुपा रखे हैं। अब देखो, सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि भैया एक चोर है जिसने कार 3:30 बजे सुबह सुबह चुराई और स्पीड ऑफ जो थीफ है वो है 64, और थीफ डिस्कवर हुआ, मतलब चोरी एक तरीके से डिस्कवर हुई 4:30 बजे, यानी 1 घंटे बाद डिस्कवर हुई। तो ऑनर ने तुरंत उसको उसके पीछे भागना शुरू किया। देखो यहां पे चोरी हुई, यहां पे मान लो चोरी हुई, यहां पर 1 घंटे बाद चोर यहां तक पहुंच गया होगा। यानी जो चोर है 1 घंटे में कितना चला गया होगा। स्पीड ऑफ चोर है 64 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में चोर ने, ये जो गैप है और ये आप हो मान लो यू, तो आपने 64 किलोमीटर का गैप जनरेट कर दिया। अब भागा जा रहा है, ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है। कितनी देर में पकड़ा जाएगा। तो मुझे इतना पता है कि आपकी स्पीड है, मान लो वो दे रखी है आपको 80 किलोमीटर पर आवर, चोर की स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर, ग्रेटर है तभी पकड़ा जाएगा। तो सीधा सीधा मेरा आंसर आएगा कि एस मतलब वही 80 माइनस 64 गैप डिवाइडेड बाय टाइम, यही पूछा था। ठीक है, तो आपने बोल दिया यहां पर कितना आ गया 16, यानी और किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर 4 से काट दो, यानी कि 4 घंटे बाद आपने पकड़ लिया। आपने 4 घंटे बाद पकड़ा। आप भागे कितने बजे थे, 4:30 बजे मैं भागा था यहां से, तो उसके 4 घंटे बाद पकड़ लिया, यानी 4:30 बजे के बाद 4 घंटे, यानी कि 8:30 बजे आपने पकड़ लिया। ये सिली है। कई लोग इस पे मार्क करेंगे, वो सिली हो जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अभी एक और देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए 7:30 बजे, इससे पहले एक चीज और भी बतानी है। सुपर 100 2024 का मेंस का बैच जो रहता है मेरा, 8 जुलाई को शुरू हो रहा है। इस टाइम पे एडमिशन चालू है, 7 जुलाई तक एडमिशन चालू है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो या तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से ले लेना, वरना इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ये आपको तरीका बता देंगे एडमिशन कैसे लेना है। अब क्या हुआ, 7:30 बजे साइकिल के ऑनर ने देखा कि यार एक बंदा है ना, वो चोर है ना, वो साइकिल लेके जा रहा है उसके घर से। 7:30 बजे देखा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, 10 की स्पीड से जा रहा है। वो खुद नहीं भागा, उसने पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिसमैन ने सेम पॉइंट से, मान लो यहां से चोरी, तो पुलिसमैन ने यहीं से पकड़ना शुरू किया, लेकिन आधे घंटे बाद, यानी कि आधे घंटे बाद, यानी अब 8 बज गए। 8 बजे पुलिस तो यहां है, चोर यहां पहुंच गया, यानी कि
चोर की जो स्पीड थी वो 10 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी आधे घंटे में 5 किलोमीटर का गैप जनरेट हो गया। अब पकड़ना शुरू किया, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, पुलिस की स्पीड दे रखी होगी, बिल्कुल दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर। तो अभी हमने आपको बताया 12 माइनस 10, गैप कितना दे रखा है आपको 5 बटे टाइम आ गया। आपने बोल दिया हाँ जी, यहां पर आपने बोल दिया 2 से काट दो 2.5 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे, यानी कि पुलिस ने पकड़ा, किसने पकड़ा? पुलिस ने। पुलिस 8 बजे भाग रही थी, पुलिस ने 2.5 घंटे बाद पकड़ा, तो 10:30 बजे आंसर है। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो हर कोई कर लेता है, ठीक है। एक और देखो, एक थीफ है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है पुलिस से। पुलिस ने तुरंत भागना शुरू कर दिया, लेकिन 75 की स्पीड से। पर 1 घंटे पीछा करने के बाद ऐसा हुआ कि पुलिस का इंजन खराब हो गया, ठीक है। मान लो सेम जगह से पुलिस भाग रही और सेम जगह से चोर भागा, वैसे तो तुरंत ही पकड़ लेते, लेकिन तुरंत इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि पुलिस की स्पीड कम है, ठीक है। तो आप मान लीजिए हल्का सा क्वेश्चन में थोड़ा सा इनको ढंग का बनाना चाहिए था, बट ठीक है। अब क्या हुआ, पुलिस की जो कार है वो खराब हो गई। अब 30 मिनट में रिपेयर हुआ, यानी कि आप कह रहे हो कि 30 मिनट उसको लग गए रिपेयरिंग में। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार की स्पीड को 120 किलोमीटर कर दिया, और अब कितना, यानी कि मुझे गैप चाहिए, गैप। आप बोल रहे हो एक तरीके से गैप चाहिए। स्पीड तो आपको पता है कि 120 हो गई और 100 थी। आप ध्यान से देखिए पहले कितने का गैप है, 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में जो पुलिस चोर है, थीफ है, वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर भाग रहा है, लेकिन जो पुलिस है वो 1 घंटे में 75 किलोमीटर भाग रही है। यानी कि पहले तो शुरू के 1 घंटे में गैप 25 का आ गया, उसके बाद आधा घंटा और, अब आधे घंटे पुलिस बिल्कुल नहीं भागी, 0, लेकिन ये 50 और भाग गया। यानी कि जो टोटल गैप आया ना इनके बीच में वो 75 का आया। अब चोर यहां पर है और पुलिस यहां पर है। चोर की स्पीड है अपनी 100 और पुलिस की स्पीड है अपनी 150। देयरफॉर आपने बोल दिया कि गैप स्पीड 150 माइनस 100 बराबर गैप बटे टाइम। तो आपने बोल दिया ठीक है यार, यहां पे कितना आ गया अपना 50, 150 नहीं है स्पीड, 20 है, मैंने गलती से 150 लिख दी, अभी गलत हो जाता, 120 है। तो आपने बोल दिया ठीक है, चोर की स्पीड 100 थी, पुलिस की स्पीड 120 थी, माय बैड। तो गैप ही आ गया, यानी कि 20 है, इसको काट दो, टाइम आ गया 75/20, यानी कि 3 घंटे पूरे। और उसके बाद 3 आवर्स तो ये हो गए 15/20 इंटू 60, क्योंकि मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी 3 आवर्स 45 मिनट्स। आपने बोला ठीक है। ये कब हुआ? इसके बाद, जब रिपेयर हो गई उसके बाद। रिपेयर के बाद 3 आवर्स 45 मिनट्स लगे। अब देखो कितनी देर बाद चोर पकड़ा गया। पहली बात तो 1.5 घंटा भाई पहले, 1.5 घंटा तो पहले गैप आ गया था टाइम में। उसके बाद 3 आवर्स 45 मिनट्स और लग गए, यानी कि 4 और 5, यानी कि आपने बोल दिया 5 घंटे और 15 मिनट का शुरुआत से इतनी देर बाद पकड़ा गया। फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा इसमें वो हो गया था फंबल, ठीक है। फिर से देख लो हो क्या रहा है। पहले 1 घंटे में जो गैप था, क्योंकि एक की 100 थी, एक चला 75, तो पहले 1 घंटे में गैप 25 आया। फिर अगले आधे घंटे में ये 50 चला और ये 0, यानी कि गैप आ गया 50। यानी ओवरऑल 1.5 घंटे बाद जो गैप है ना, 1.5 घंटे बाद जो गैप है वो है 75 किलोमीटर का गैप। अब यहां पे चोर है, यहां पे पुलिस है। इसकी स्पीड दे रखी थी आपको 100, इसकी स्पीड दे रखी थी 120। तो 120 माइनस 100 बराबर, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है, बराबर 75/टाइम। तो टाइम आपका आ गया था 3 आवर्स 45 मिनट्स। यानी पहले इतना टाइम पहले लग गया 1.5 घंटा, 1.5 घंटा पहले लग गया, क्योंकि 30 मिनट ये और 1 घंटा, 1.5 घंटा पहले, 3 आवर्स 45 मिनट, यानी इतनी देर बाद पकड़ा गया। अब मुझे लगता है ये भी सब कर लेंगे। अब आपका मजेदार क्वेश्चन है
ये आपका टेस्ट है, आप लोग करके दिखाइए। आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो। अब सवाल क्या है कि एक चोर ने एक आइटम चोरी किया और भाग गया और 20 की स्पीड से भाग रहा है। पुलिस वाला क्राइम जहां पर हुआ था वहां पे 6 मिनट बाद आया, यानी 6 मिनट तक तो भागता रहा चोर, और उसके बाद 24 मिनट बाद जाके जब पुलिस, मतलब उसके बाद 25 और 24 मिनट्स आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेस, तो गैप जो आ गया, अभी भी गैप है, पकड़ा नहीं गया। यानी आपने बोल दिया देखो पहले 6 मिनट अकेला भागा चोर, चोर भागा अकेला, अब यहां पर पुलिस आ गई, तो ये चोर अभी थोड़ा सा आगे होगा 6 मिनट अलग। अब हो क्या रहा है कि यहां से 24 मिनट बाद, यानी पुलिस को 24 मिनट जब उसने भागना शुरू किया, यहां पे कहीं पे अब यहां पर चोर था, तो पुलिस और चोर के बीच में गैप अभी भी 400 है मीटर का। आपने बोला ठीक है यार, अगर ध्यान से हम देखें तो आप ये कह सकते हो कि देखो, बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर आधे घंटे में, देखो अगर मैं स्पीड ऑफ चोर की बात करूं, स्पीड ऑफ चोर जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा इसने? आधे घंटे में ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना कर लिया होगा इसने? कवर कर लिया होगा जी 10 किलोमीटर, और पुलिस 400 मीटर पीछे है, यानी कि पुलिस ने कितना कर लिया होगा? 9.6। फिर से देखो, आधे घंटे में यहां पे चोर है और यहां पे पुलिस है 400 मीटर पीछे, ये कह रहा है। तो चोर तो आधे घंटे से भाग रहा है, पुलिस ने ये डिस्टेंस कवर किया, पुलिस कवर इन 24 मिनट्स। ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? ये पिंक वाला। तो आपने बोल दिया टोटल डिस्टेंस चोर ने जो कवर किया वो है 10 किलोमीटर, और जो पुलिस ने कवर किया वो है 9.6। तो आपको पता है स्पीड ऑफ पुलिस निकालने के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस कवर बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया पुलिस ने? 9.6, और टाइम कितना लगा इसको? 24 मिनट्स। 24 इंटू डिवाइडेड बाय 60 कर लो, पॉइंट से डालो, ये कट गया 6 4, और यहां पर कितना आ गया? 24। यानी कि स्पीड ऑफ पुलिस आपके पास आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। आपने बोला ठीक है, आपकी ये सारी चीजें ये दोनों कट गई, अब 24 है। एक चीज तो ये निकल गई, फिर से देख लो कैसे। भाई चोर 6 मिनट पहले भाग रहा था, जितने में पुलिस पहुंची 24 मिनट और भागा, यानी कि चोर आधे घंटे तक भागता रहा। तो आधे घंटे में, क्योंकि स्पीड ऑफ चोर थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो आधे घंटे में चोर ने 10 किलोमीटर कवर कर लिया। लेकिन पुलिस ने 24 मिनट्स, क्योंकि उसने यहां से भागना शुरू किया, 24 मिनट्स में 400 मीटर पीछे थी, यानी 9.6 ओवर। आप बता दोगे कि 9.6 भागी पुलिस 24 मिनट में, स्पीड ऑफ पुलिस आ गई, डन। अब इसने पूछा है क्या कि ये बताइए एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट, पकड़ा कब जाएगा? तो आपने बोला देखो ऐसा है, शुरुआत में मैं क्वेश्चन को ऐसे लेके जा रहा हूं कि 6 मिनट में ये गैप था, 6 मिनट में इन 6 मिनट, ठीक है, यहां पे आपका चोर था, यहां पे आपकी पुलिस थी, क्योंकि 6 मिनट पुलिस को यहां पहुंचने में लग गया और चोर तो इतने में भाग गया। तो 6 मिनट में चोर कितना भागेगा? तो आपने बोल दिया कि 20 इंटू डिस्टेंस बराबर क्या होता है? गैप निकाल रहा हूं, गैप 20 इंटू स्पीड इंटू टाइम, 6 मिनट 6/60। तो यहां पर आपका आ गया 0 से 0, यानी कि 2 किलोमीटर, यानी गैप आ गया 2 किलोमीटर का। तो बस वही बात बन गई, एस पुलिस माइनस एस चोर, गैप बराबर टाइम, यही चाहिए था। तो आपने बोल दिया भाई साहब देखो सिंपल सी बात है, टाइम निकाल लो कि यहां पर कितना है, स्पीड 24 माइनस 20, गैप है 2, टाइम निकाल दो यहां पे 4, यानी कि आधा घंटा। आधे घंटे में पकड़ लेगी पुलिस। तो अगर पुलिस आधे घंटे में पकड़ लेगी तो कितना डिस्टेंस होगा? आपने बोला 12 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि पुलिस 24 की स्पीड से जा रही है, आधे घंटे में 12 किलोमीटर पुलिस आधे घंटे में पकड़ लेगी। तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस था, खत्म। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले देखा है तो मैंने यूट्यूब पे पहले भी करा,
सर्च मारना चोर पुलिस या फिर ऐसे थीफ एंड पुलिस प्रॉब्लम्स बाय आभास सैनी, ऐसे करें। अब ये लेटेस्ट है, इसकी अपने आप में एक वैल्यू है कि भाई 3 प्लेस है, एक पुलिस स्टेशन है, एक बैंक है और एक सेफ हाउस है, ठीक है। फॉर थीव्स, चोरों के लिए 3 चीजें हैं, एक पुलिस स्टेशन है, एक बैंक है, एक थीफ और सेफ हाउस है। कॉमन सेंस से बताओ कि, चलो पहले आगे पढ़ लेते हैं। बैंक इज इन द मिडल एंड अदर साइड, यानी यहां पे कहीं पे बैंक है और दोनों तरफ बीच में, ऐसे बोल दिया आपने। चलो पहले पूरा पढ़ते हैं। दोनों तरफ एक सेफ हाउस है, एक पुलिस स्टेशन है। डिस्टेंस बिटवीन पुलिस स्टेशन और सेफ हाउस है वो 4 है, और बैंक और सेफ हाउस है वो 1 है। यहां देखो, यहां पुलिस स्टेशन लगा लो, यहां पे सेफ हाउस, इनके बीच का गैप है 4, और सेफ हाउस और बैंक बीच में आएगा, इनके बीच का गैप है 1। यहां पे 3 है, यहां पर 1 है। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं। अब पुलिस ने पुलिस स्टेशन से भागना शुरू किया, 9:30 बजे रॉबरी हुई थी, ठीक है, चेजिंग आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर रॉबिंग 9:30 बजे हुई थी, और स्पीड ऑफ पुलिस भी दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस ने 15 मिनट में पकड़ लिया, 9:30 बजे पकड़ लिया चोर को, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑल 3 प्लेसेस, मतलब ये एक्चुअल में डिस्टेंस बता दो, स्पीड ऑफ रॉबर बता दो, स्पीड ऑफ पुलिस थीफ बता दो, ठीक है। आप मुझे सिंपल बताइए, जब सब एक साथ भागते हैं तो टाइम कांस्टेंट हो जाता है, तो अगर स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन स्पीड ऑफ थीफ, क्या डिस्टेंस ऑफ पुलिस अपॉन डिस्टेंस ऑफ थीफ कर लूं? यानी कि अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई साहब जो डिस्टेंस पुलिस कवर करेगी वो डिस्टेंस थीफ कवर करेगा, कोई दिक्कत है इस बारे में? कोई दिक्कत है? यानी अगर पुलिस को पूरा डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस को 4 यूनिट कवर करना है, तो चोर को डिस्टेंस कवर बाय चोर को तो सेफ हाउस पहुंचने में 1 यूनिट कवर करना था। भाई चोर यहां पर है, चोर, तो चोर को जितनी देर में 1 करना है, पुलिस को इतने में 4 करना है। और यही हमारी स्पीड भी आ गई। कैसे बता दो कैसे? क्योंकि सेम रेशियो होता है, तो जितनी डिस्टेंस का रेशियो आएगा उतनी पुलिस स्पीड का रेशियो आएगा। तो अगर 4 की वैल्यू इसने 12 दे रखी है, तो रॉबर की स्पीड तो तुरंत आ गई 3 किलोमीटर पर आवर, तुरंत। आपने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे बताओ, अब मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि अगर 12 की स्पीड है, पुलिस की 12 की स्पीड है और टाइम है 15 मिनट, 15 मिनट में कवर कर लिया। कैसे लिखा है ना, 9:15 हुई थी, 9:30, यानी टाइम है 15 मिनट। 15 को आप लिख दो 15/60, यानी 1/4। तो डिस्टेंस नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। डिस्टेंस कितना है? स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 12 इंटू 1/4, यानी कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये पूरा 3 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 1 की वैल्यू 0.75 और ये 2.25। कवर कंप्लीट। ये अपने आप में एक शॉर्ट वीडियो हो सकती थी, ठीक है। फिर से देखो, आपने बोल दिया कि जो स्पीड ऑफ पुलिस होगी और जो स्पीड ऑफ थीफ होगी, वही डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस, वही डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ। अब पुलिस को पूरा 4 भागना था और चोर को सिर्फ 1 भागना था। क्यों? क्योंकि पुलिस को यहां से पुलिस स्टेशन से सेफ हाउस तक भागना है और चोर को 1 यूनिट भागना है। आपने बोला बहुत बढ़िया। तो अब इसका भी मतलब 4 और 1 है। 4 की वैल्यू इसने 12 दे रखी थी, इसने 3 दे रखी थी। तो सबसे पहले तो स्पीड आ गई जो पूछा था पेपर में, 3। दूसरी चीज आपने बोला ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी चीज डिस्टेंस बताओ। तो आप बोल रहे हो कि डिस्टेंस का क्या मतलब है? डिस्टेंस तो बहुत आसान है। पूरा पुलिस ने पूरा 12 की स्पीड से 15 मिनट में कवर कर दिया, तो डिस्टेंस कितना आ गया? आपने बोला पूरा डिस्टेंस 3 किलोमीटर का है। 2 चीजें आ जाती है, तीसरा आ जाता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने बोल दिया डिस्टेंस निकाल देंगे अगर स्पीड और टाइम पता है, खत्म, ओवर। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी। इसकी अहमियत वही समझ सकता है जो पेपर देने आजकल जा रहा है, जो फिर जाने वाला है। जो नई नई दुल्हन है वो नहीं समझेगी, ठीक है। अगर आपने अभी तैयारी शुरू करी है, आपको नहीं समझ में आएगा, जरा थोड़ा पक जाओ, ठीक है, तब समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।